अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही चीज़ें शेयर करनी है, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की सर्दी से रिलेटेड, न्यू बॉर्न बेबी के एसेंशियल से रिलेटेड, और बच्चों के लिए हमें सर्दियों में कहाँ से कैसे कपड़े लेने चाहिए। तो मैं आपके साथ 5 से 6 जगह के स्टफ़ और उनके कपड़े शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपको जो उनमें से मतलब बेहतर लगे, आप अपने बच्चों के लिए भी आप सर्दी में परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया हो जाएगा आपको बिल्कुल भी। तो इसके अलावा मैंने आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करनी है, तो आपने इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे मतलब शूज़ का बच्चों का बहुत ज़्यादा इशू रहता है हमेशा से। हम कहते हैं बच्चों के लिए लाइट वेट शूज़ मिलें, तो हमें छोटे सिटीज़ में भी स्पेशली हमें कोई आम जगह से नहीं मिलते, हैवी शूज़ होते हैं। तो अब स्टाइलो ने ना बच्चों के लिए बहुत लाइट शूज़ निकाल दी। जो मेरे हैंड में शूज़ है ना, मैं पहले अपने बच्चे के लिए हमेशा मतलब मम्माज़ लिटल से या ऑनलाइन कहीं ना कहीं पेज से मंगवाती थी, जो लाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो स्टाइलो के शूज़ हैं ना, वो बहुत ही लाइट, मतलब आप कह सकते हैं ज़ीरो वेट शूज़ उन्होंने भी निकाल दिए हैं, ठीक है। तो उनका स्टॉक आ गया होगा, तो आपने भी अपने बच्चों के लिए वहाँ से अगर परचेज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें स्टार्ट में जो दिखा रही हूँ, ड्रेस वगैरह, ये मैंने लोकल मार्केट से ली हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, हमें लोकल मार्केट से अच्छी मिल जाती हैं बजाय ब्रांड्स के, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चे घर में ज़्यादा इजी रहते हैं। तो जैसे ये कूजी सा थोड़ा सा ड्रेस है, लाइट कलर है, लेकिन मुझे ये मार्केट से यहीं से मिल गया था, तो मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। तो आप हमेशा ब्रांड्स को ही मद्देनज़र नहीं रखा करें। कई दफ़ा ब्रांड्स का स्टफ़ जो होता है ना, बच्चे रेगुलर में ईजी फील नहीं करते उनमें, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम मिनी माइनर्स की, ठीक है। इसके बाद हमने ज़ारा की बात करनी है, बच्चा पार्टी की बात करनी है, बेबी ब्लेंड की बात करनी है, डाइनर्स की भी बात करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मिनी माइनर्स की बात करते हैं। इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है। इनका साइज़ जो होता है ना ड्रेसेस का बच्चों के लिए, वो बहुत अपसेट करता है। लार्ज होता है, जो ट्राउज़र्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कपड़े अच्छे होते हैं, फंक्शन और इवेंट्स वगैरह के लिए आपको अच्छे मिल जाते हैं। और सबसे पहली बात, इनके कपड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। इनका जो ट्रैक सूट हो गए या ऐसे कुजी वाले इनके जो होते हैं ना, मतलब ये क्या जैकेट्स होती हैं, ये मोस्टली 5 to 6 थाउजेंड तक पहुंच जाती हैं। अब तो आप क्या किया करें, जब भी इन पे ऑफ लगता है अपने बच्चों के लिए आप कपड़े ले लिया करें, क्योंकि डिज़ाइंस में कोई फ़र्क नहीं आता। ये वाले मैंने अब्दुल के इस साल के स्टार्ट में लिए थे, ठीक है। ये तब मुझे ऑफ पे मिले थे, ऑलमोस्ट 30% ऑफ पे या 50 पे मिले थे। तो 6,000 या 5,000 वाली जो चीज़ थी मुझे 25 में मिली थी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो विज़िट किया, अभी मैंने ये वाले जो कपड़े उठा रही हूँ ना, ये मैंने अब लिए हैं सारे, ठीक है। तो वहाँ सेम वो वाले ट्रैक सूट अभी भी लगे हुए थे, ठीक है, और फुल प्राइस में लगे हुए थे। मतलब कि हम अगर जाते हैं, हमें वो अच्छा भी लग जाता है, तो हम उसको हाफ प्राइस में पहले छोड़ चुके होते हैं, अब हमने फुल प्राइस में लेनी होती है वो चीज़, ठीक है जी। तो अभी आपने ना बच्चों के ये मैं मेंशन करती जाऊँगी कौन कौन से ब्रांड्स के दिखा रही हूँ, आपने देख लेने हैं। तो बच्चा पार्टी का ये इशू है जो मैंने आपको बता दिया है, साइज़ का भी और प्राइस का भी। उसके बाद जी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके कपड़े जो होते हैं वो भी इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ ना इस वाले क्लिप के एंड पे एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगी, आपको थोड़ा सा कपड़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास छोटे न्यू बॉर्न के जो कपड़े हैं ना, वो कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, जितने ज़्यादा सॉफ्ट हों उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। और छोटे बच्चों के कपड़े कोशिश किया करें कम से कम लिया करें, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना किया करें। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो सारे कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो वो थे जो मैंने अब्दुल के लिए परचेज़ किए हैं, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे और यहाँ पे हर ड्रेस में, मतलब जो मैंने लिए हैं उनमें भी आप न्यू बॉर्न के कपड़े भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट थे, ठीक है। कोई भी इसमें वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि बहुत, मैं कहूँ कि बच्चों के पहनने में मुश्किल आएगी। तो ये देखें, यहाँ तक कि वेलवेट में गर्ल्स के कपड़े इतने प्यारे और इतने मतलब नफीस काम वाले कि आप छोटे बच्चे को कहीं लेके भी जा रहे हैं, आप नीचे से जितनी मर्जी गर्म चीज़ें पहनाएं, लेकिन ऊपर से आप इस तरह का उनको मतलब वेयर करवा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ से अपने बच्चों के ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ चीज़ें जगह हैं वहाँ पे मैंने अभी तक विज़िट खुद नहीं किया है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी चीज़ें, ठीक है। तो इनके पास सब साइज़ के बच्चों के हर लिहाज से कपड़े आपको अच्छे मिल जाएंगे, और रेंज भी ठीक है, बस छोटे बच्चों के हिसाब से तो सही चलती है, क्योंकि आप भी बड़ी खुशी खुशी में अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, और आप भी रेंज नहीं देखते, आप अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ज़ारा की बात। जी, जो ज़ारा के कपड़े होते हैं ना, ये दिखने में बहुत ही डिसेंट होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन
इनके साइज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। मतलब कि आपके जो कपड़े नॉर्मल बच्चों को आ रहे हैं ना, मतलब कि 17-18 से मतलब साइज़ में जो चीज़ आ रही है वो इनकी आपको 20 से 22 के साइज़ में आएगी, ठीक है जी। और इनका एक इशू ये होता है कि जब मैंने ये मम्माज़ लिटल से मंगवाए हैं ज़ारा के कपड़े ऑनलाइन, वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हम जो होते हैं ना टैग्स जो होते हैं वो फाड़ देते हैं बच्चों के, ठीक है। तो हमें परमिशन नहीं है या ऐसा कुछ भी उनका है मसला, वो बता रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ये इशू है तो मैंने उनको जैसे कॉल की, लेकिन उनका मतलब चीज़ जो होती है ना वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 100% आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये दिल को लगने वाली चीज़ है या ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मुझे इनके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे और साइज़ इनके बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही बड़े बड़े कपड़े मिलते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने अभी आहद अब्दुल के लिए बांध के रखी हैं कि मैंने उनको अभी यूज़ नहीं करना, तो इसलिए मैंने उनको बीच में से वैसे ही निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना उनको विज़िट कर सकते हैं। और लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप बिल्कुल भी ऑनलाइन चीज़ पे मतलब वो नहीं करें कि हम उनकी वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। बच्चों के आप छोटे न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें हमेशा ख़ुद अपनी नज़र से देखा करें, आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए आपको मतलब जो उनकी इसेंशियल की चीज़ों में ना आपने उनकी एक तो केयर की जो चीज़ें होती हैं आपने अपने पास वो ज़रूर रखनी है। उनके लिए छोटे टॉवल्स ज़रूर रखने हैं, उनके लिए पैंटी ज़रूर रखनी है, उनके पैम्पर्स में आपने हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ यूज़ करनी है। अगर बच्चों को स्टार्ट में फ़र्स्ट टाइम में रैश होना स्टार्ट हो जाए ना तो वो एंड तक चलती हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम बेबी प्लानर पे। बेबी प्लानर की जो चीज़ें हैं इनका क्या है जी, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में मैंने ये वाले जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे मैंने दिखाए थे। जो अभी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, शायद उन्होंने ना देखा, तो इनके साइज़ जो है ये बहुत अच्छे हैं। ये आपके बच्चों को फिट आते हैं। ट्राउज़र्स भी बिल्कुल सही साइज़ के हैं, बड़े बड़े ट्राउज़र्स नहीं जैसे मैंने पहले दिखाए थे। मिनी माइनर्स के ज़ारा के ट्राउज़र्स इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चे बेचारे भी तंग होते हैं पहन के, ठीक है। तो इनके ट्राउज़र्स के साइज़ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये बच्चा पार्टी के मैंने लास्ट वीडियो में एक में शेयर किया था, जस्ट मैंने ट्राउज़र्स 2 ऑर्डर किए थे। तो इनके ट्राउज़र्स के साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। आप मेरी उस वीडियो में इनकी डिटेल्स बाकी चीज़ों की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे बच्चे के ना ग्लव्स वगैरह लिए थे, ठीक है। ऑनलाइन मैंने अभी ये चीज़ें नहीं ली हैं। आप छोटे बच्चों की भी चीज़ें जो है ना ये आप खुद परचेज़ करें जाके मार्केट में, क्योंकि बच्चों ने कुछ टाइम पहननी होती हैं उसके बाद वो वेस्ट हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना तो ये चीज़ें बच्चे के बिल्कुल भी पूरी नहीं आती, ठीक है। फर्स्ट ईयर की चीज़ें बच्चे को फर्स्ट ईयर में ही पूरी आती है, सेकेंड ईयर में वो नहीं पहन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने लिए हैं डाइनर्स से कुछ चीज़ें, और डाइनर्स की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। इनके साइज़ भी अच्छे थे और इनकी जो मतलब कि क्वालिटी है ना कपड़े की वो भी अच्छी है। मतलब गर्म वाला, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कुछ जैकेट्स बड़ी बड़ी लेनी पड़ेंगी, नहीं। मतलब सॉफ्ट कपड़े के स्टफ़ में भी उन्होंने ना अच्छी वाली जैकेट्स दी हुई हैं, ठीक है। आप वो मतलब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही गर्म है। और दूसरी बात अभी मैंने जिन जिन ब्रांड की सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं आप इन सबको विज़िट कर लें या आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, क्योंकि सब पे ही 11-11 की सेल भी चल रही होगी, ठीक है। तो आप इजीली आराम से परचेज़ कर सकते हैं, आपको अभी भी वहाँ पे ऑफ़ पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी। डाइनर्स पे तो बिल्कुल ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे अभी भी लगी हुई हैं, उन पे ऑफ़ भी लगा हुआ है। और ये डाइनर्स की सारी चीज़ें मैंने इस ईयर के स्टार्ट में ली थी। अब्दुल तब तकरीबन 7 से 8 माह का था, ठीक है। तो ये मैंने तब दी थी, ठीक है। तो आप अभी भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। उनके पास मेरे ख्याल से बच्चों की चीज़ें कम सेल होती हैं या क्या मसला है, उनकी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं, ना ही उनकी सेल ख़त्म होती है। तो चलिए यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट बच्चों की चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन आपने क्या करना है, अपने छोटे बच्चों के लिए आपने शूज़ ऐसे परचेज़ नहीं करने हैं। बच्चों के लिए हमेशा पफ़ी शूज़ परचेज़ करने हैं। वो आपको जो लोकल मार्केट होती है वहाँ पे बुने हुए शूज़ आते होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। आपने बच्चों को वो पहनाने। और दूसरी बात, आपने बच्चों को शूज़ स्टार्ट में ज़रूर पहनाने। मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैं अपने बेटे को शूज़ नहीं पहनाती थी, ठीक है। और उसके बाद ना मतलब मुझे साइज़ का बड़ा इशू रहने लग गया। और दूसरी बात, बच्चा भी थोड़ा स्टार्ट में डिस्टर्ब होता है कि शूज़ क्या पहना दिया, तो वो चीज़ों को उतार उतार के फेंकता है, ठीक है। बट मुझे कुछ दिन लगे थे उसको सेट करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट किया उस पर कि बार बार शूज़ उतार है, उसे पहना रही हूँ, उतार रहा है, मैं पहना रही हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को स्टार्ट से ही शूज़ पहनाने हैं, ठीक है। बैठने लग गया तो आपने चाहे सैंडल्स हैं चाहे बंद हैं, जो सीज़न चल रहा है उस लिहाज से आपने बच्चे को ज़रूर शूज़ पहनाने, और बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और बच्चे के पाँव का मतलब जो शेप होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। पाँव एक्स्ट्रा बच्चे का बढ़ता नहीं रहता, ठीक है। मतलब बड़ों का ऐसा ही कहना है कि ज़्यादा पाँव बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आप शूज़ नहीं पहनाते तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, ठीक है। तो आज मैंने दोपहर के खाने में ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने के बाद मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं दोपहर के खाने में कड़ी पकोड़ा बनानी है। और बहुत ही मज़े की कड़ी पकोड़ा। सबसे पहले प्याज और लहसुन को सिर्फ मैं घी में ब्राउन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने सिर्फ सर्दियों में खाना पहनना ही तो नहीं है, खाना भी तो है ना। तो कड़ी पकोड़ा जो होती है ना
ये हर मौसम में बड़ा मज़े से खाया जाता है, बट सर्दी में स्पेशली इसको चावल के साथ भी खाया जाता है और नान के साथ भी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको अदरक, लहसुन और प्याज को हमने घी में फ्राई करने लग जाना। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें लाल मिर्च, हल्दी अभी आपने नहीं डालनी, बल्कि आप डाल दें कोई इशू भी नहीं है, बट बाद में भी डाल दें तो अच्छी बात है। और नमक और कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ मसाला आपने डाल देना, ठीक है, मतलब कि धनिया पाउडर। इस तरीके से आपने कढ़ी बनानी है। इतनी मज़े की बनेगी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने बस ये 3-4 मसाले इसमें डालने हैं और इनको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और तकरीबन 7 से 8 ग्रीन मिर्चें मैंने ली हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उनको मतलब कूट के रखा हुआ था, मतलब काट के चॉप करके रखा हुआ था, ठीक है। आपने वो ऐड कर देनी है और आपने कोशिश करनी है कि अच्छा अगर आप यहाँ पे ना प्याज़ों को पेस्ट बना के ऐड कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर जो लोग कहते हैं ना कड़ी में कोई चीज़ें और मसाले मसाले इधर मोटे मोटे घूमते हुए नहीं आने चाहिए, तो वो यहाँ पे ना प्याज़ों का पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। तो उससे बहुत ही मज़े के प्याज मतलब वो मटीरियल बन जाता है उसका सारा मसाला, ठीक है। तो चलें जी, इसके बाद ना इसके लिए मैंने कड़ी के लिए लिया है आधा किलो मैंने बेसन लिया है, ठीक है। और 1.5 किलो मैंने दही लिया है। दही मैंने फुल खट्टे वाला लिया है, ठीक है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप 2 दिन पहले दही बना के फ्रिज में रख दें, वो ऐसा ऐसा खुद ही 2 दिन में खट्टा हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मार्केट से मंगवा रहे हैं तो आप कह के मंगवाइए कि हमें खट्टे वाला दही चाहिए। अगर खट्टे वाला दही आएगा ना, कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। और एक मतलब मोस्टली घरों में वो घी निकाला जाता है, तो चाटी की जो लस्सी बचती है ना, उस लस्सी जैसी जो कड़ी बनती है ना, वो बिल्कुल कहीं नहीं बनती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मैंने दही का मतलब दही को अच्छे से पहले बीट कर लेना, कोई लम्स ना हो, बिल्कुल मतलब वो बन जाए। उसमें पानी ऐड कर लेना अपने साथ जितना आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने बेसन ऐड कर देना। जो अभी मैंने आपको प्याली दिखाई थी ना, ऐसी 2 प्याली भर के मैंने आधा किलो मतलब बना लिया बेसन और इसमें वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलें जी, इस सारे मटेरियल को हम अब इसको जब अच्छे से मसाला भुनाई हो जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने इसमें डाल देंगे। मेरी मासी कहती थी भाई अपना चमचा तो हटा लो, फिर ही मैं डालूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वो सारा मटेरियल अब इसमें ऐड कर देना। ये हमारी कड़ी की इतनी ही मेहनत है, उसके बाद सारी कड़ी अपने आप पकनी है। हमने उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने चमचा हिला देना आके, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस पॉइंट पे आपने ख्याल रखना है, जब कड़ी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो वो यहाँ से पड़क करके बाहर आके गिर जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको गिरने नहीं देना, आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो उसके लिए एक चीज़ और बता दूं, खुला बर्तन लेना है आपने, ठीक है। खुले बर्तन में चीज़ बनानी है, फिर ही आपकी कड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि बर्तन की शक्ल का कोई हाल नहीं रहता, ठीक है। और चूल्हे का भी कोई हाल नहीं रहता जब कड़ी पकती है। तो आपने बस ऐसे थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त करना है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी, ठीक है जी। और अब सर्दी आ गई है तो अब मैं करने लगी थी नाश्ता। तो सुबह सुबह हालांकि मैंने एक टाइम कर लिया था, लेकिन यहाँ अब्दू आहर को करवाना था नाश्ता, तो मैंने सोचा मैं फिर से अगेन खुद भी अंडा ही खा लूँ। अभी मैं खाने की तरफ मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था। तो यहाँ पे जी पकौड़ों के लिए मटेरियल भी बन गया था, ठीक है। तो पकौड़ों के लिए मैंने यहाँ पे मेथी यूज़ की है। आपने क्या करना है, वही मेथी कट करके जब हाफ़ से ज़्यादा कड़ी पक जाएगी ना, अगर आप ग्रीन मेथी मार्केट की जो ताज़ा वाली होती है आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप वो डाल देनी है हाफ़ कड़ी पकने के बाद, ताकि वो भी बीच में पक जाएगी। अगर आप कसूरी मेथी जो भी होती है, अगर आप वो ऐड करनी है तो आप एंड पे उसको थोड़ा सा वो छिड़क सकते हैं, ठीक है। उसके बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और बहुत मज़े की कड़ी बनती है। यहाँ मैंने लंबे वाले प्याज लिए हैं, आलू लिए हैं और मेथी ली है, और इसके अलावा थोड़ा सा बेसन लिया है। और जो मैंने लस्सी बनाई थी कड़ी के लिए, वही मैंने लस्सी इसमें सिर्फ कुछ स्पून डाले हैं, 5 से 6 स्पून छोटे वाले खाने वाले, ठीक है। और उसी में मटीरियल बनाया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, दही भी ऐड नहीं किया। बाकी आपका जो दिल करता है आप मसाला ऐड कर सकते हैं। पकौड़े बहुत मज़े के बन जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो इसके बाद कड़ी ने उबलते रहना है, बर्तन को ख़राब करते रहना है। आपने अपने घर के बाकी काम कर लेने हैं, कड़ी ने अपने आप पकना है, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, ठीक है जी। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बच्चों की जो शॉपिंग है वो कैसी लगी है, उसमें जो आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं आपको वो कैसी लगी हैं, और आपको मतलब क्या लगता है कि किस जगह के कपड़े जो होते हैं बच्चों के लिए वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनके डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो डिज़ाइंस और लुक है ना, वो मिनी माइनर्स की ज़्यादा अच्छी है, और जो स्टफ़ है वो डाइनर्स का ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बेबी प्लांट के कपड़े जो हैं उनका साइज़ अच्छा है। तो सब जगहों की एक एक चीज़ अच्छी है। हम जो लोग हैं ना, हम इंसान कभी एक चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता, बस यही हाल है हमारा, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे मेरी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, और जब कड़ी एंड हो जाएगी तो ऑलमोस्ट हमने उसमें क्या करना है, 5-10 मिनट का टाइम रह जाएगा तो हमने इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं, ठीक है। उनको पकने के लिए छोड़ देना है।
और यहाँ पे मैं कड़ी तो रखती थी, लेकिन मैं अब्दुल अहद के साथ टाइम गुजार रही थी और इस जनाब के साथ मुझे ना खेलना था। इनकी तबीयत आज इतनी ख़राब थी, सर्दी बहुत आ गई है बच्चों को और हर तरफ ना ये फॉग हो रही है, अपने स्मोक हो रही है, जो भी हो रहा है बच्चों के लिए इतना बुरा है ना कि इन्फेक्शन आ रहा है आइस का, गले का, बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब्दुल अहद को आज मैंने कहवा बना के दिया है, वही ग्रीन धनिया वाला कहवा, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को वो बना के दें, उससे उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम जाएगा, ठीक है। मतलब दालचीनी इलायची वगैरह अपने पानी में ऐड कर लेने, साथ में वो धनिया के पत्ते थोड़े से डाल देने हैं, ठीक है, या फुल टहनी डाल दें, वो पका के उसका कहवा दें, बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चों को ना अब गर्म कपड़ों की तरफ ले आए हैं। बड़ों के लिए भी इतनी सर्दी नहीं आई मुझे लगता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सर्दी आ गई है। चलिए जी, यहाँ तक कड़ी पक गई थी और इसमें मैंने ना यहाँ पे आपने पहाड़ी मिर्ची लेनी है, वो तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं, मतलब उनका जो तड़का होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मेरे पास वो ख़त्म थी तो मैंने नॉर्मल लाल मिर्च जो थी उनको मैंने घी में डाला है और साथ में मैंने इसमें साबुत ज़ीरे का 1 चम्मच भर के डाल देना है और जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होकर खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हमने इसका तड़का लगा देना है। पहाड़ी मिर्चें जो होती हैं ना वो होती हैं गोल होती वो भी रेड ही हैं, ठीक है, और वो आराम से ना आपको वहाँ से मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, पंसार की दुकान से। आपने वो अपने पास रखनी है, उनका तड़का बहुत अच्छा लगता है कड़ी में और कड़ी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है जी। और मेथी और ये तड़का, ये दो जो होते हैं कड़ी की बेसिक टिप्स हैं, इनके बगैर कड़ी का कोई हाल नहीं रहना, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और जो कोई और भी अच्छी रेसिपी वाला है वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आप ऐसे बना लिया करें, तो मैं वैसे भी ट्राई कर लूँगी। चलें जी, अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है, और दूसरों का भी ख्याल रखा करें, ठीक है। और जैसे मैं हमेशा बाकी वीडियोस में एंड में भी कहती हूँ कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, अपने बच्चों के लिए किया करें, दूसरों के बच्चों के लिए किया करें। अगर हम दूसरों के लिए करेंगे तभी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, ठीक है जी। तो हमेशा दूसरों को भी याद रखा करें। और यहाँ पे देखिए मज़े की कड़ी तैयार हो गई है और अब मेरा बड़ा दिल था कि मैं कड़ी को ना टेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने बॉयल एग तो खा लिया था लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो बस आपने क्या करना है, आपने भी ऐसी कड़ी बनानी है, उसको जल्दी से सर्व कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने नान के साथ, रोटी के साथ या जिसके साथ मर्ज़ी खा लेना। तो मुझे लेट हो गई थी चेक करते हुए, कड़ी ठंडी हो गई पड़े पड़े, बट फिर भी मैंने उसको टेस्ट किया, बड़े ही मज़े की थी, ठीक है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलें जी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।